हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने व्हाट इज़ साइंस के विषय में बतलाया था और उसके बाद मैंने यह बोला था नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइप्स ऑफ साइंस के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ साइंस क्या होते हैं। आज आप सभी कोई यह देखेंगे कि टाइप्स ऑफ साइंस क्या है या ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं या विज्ञान के प्रकार। चूँकि हम सभी कोई जानते हैं कि विज्ञान में हम लोग क्या है कि अपने चारों ओर के वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। और वह पढ़ते कैसे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बोला, चाहे कोई भी चीज़ जिसको ऑब्जर्वेशन करते हो, उसके बाद उसका क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन करके उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग है सो उसका वेरिफिकेशन देते हैं और वो जो जानकारी मिलती है वही है सो विज्ञान मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आइए, तो हम लोगों के चारों ओर जो वस्तुएं हैं वह दो भागों में बांटा गया है। नीचे क्लास में आप जानते होंगे कि हम लोग दो भागों में बांटा गया है और वह पहला क्या है, आप सभी को जानते हैं कि सजीव प्राणी, जिसको लिविंग थिंग्स कहा जाता है, आप नाम सुने होंगे। और दूसरा है सो निर्जीव प्राणी के बारे में पढ़ते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो साइंस का वह ब्रांच, विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम लोग लिविंग सजीव थिंग्स, प्राणी के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ थिंग्स का मतलब प्राणी होगी, बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे कि प्राणी, यहाँ थिंग्स का मतलब चीज़ें भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राणी होगी ना। लिविंग थिंग्स के विषय में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। और वह हमारे चारों ओर की निर्जीव वस्तुओं के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि साइंस के कितने ब्रांच होते हैं, तो आपको क्या बोलेंगे, दो ब्रांच। कौन कौन, बायोलॉजिकल और फिजिकल। आइए देखते हैं कि लिविंग थिंग्स में हम लोग क्या क्या चीज़ अपने आसपास के चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग के आसपास की चीज़ें क्या दिखती हैं, हम लोग सबसे पहले अगर देखते हैं तो हमारे आसपास वनस्पति दिखती है, नेचर दिखती है, तो उसको कहा गया बोटनी, वनस्पति शास्त्र, है ना। दूसरा, उसके बाद हमारे चारों ओर जीव जंतु दिखते हैं, तो उसको बोला गया जूलॉजी। अब के बुक्स में डबल ओ नहीं रहते हैं, जेड ओ ही रहते हैं, लेकिन मेरी आदत है जेड डबल ओ लिखने की, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो यही क्या हो गया, जीव जंतु शास्त्र। और हम लोग वह जो जिसमें जान है और किसी के विषय में पढ़ते हैं, तो अगर आपने चारों ओर अगर ध्यान दीजिएगा तो एक और है, वह क्या है, एंटेमोलॉजी। क्या, एंटेमोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है, कृमि अध्ययन शास्त्र, कृमि अध्ययन शास्त्र। जो बच्चे अगर लिखना चाहेंगे तो हिंदी, चूँकि ये फर्स्ट बार आप सुन रहे हैं, कीट पतंग के विषय में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें भी तो जान होती है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी ना। अब बोलेंगे सर पक्षी लोग के विषय में जो पढ़ते हैं, पक्षी लोग भी तो दिखते हैं हमारे चारों ओर, हाँ, तो उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या बोला गया, ऑर्निथोलॉजी। इसे ऑर्निथोलॉजी का हिंदी क्या होता है, पंछी विज्ञान शास्त्र, पक्षी विज्ञान शास्त्र। कहिएगा सर तो मानव विज्ञान शास्त्र भी होता है, बिल्कुल सही, आप जो पूछे वो भी सही है। तो उसको हम लोग जो पढ़ते हैं वह है एंथ्रोपोलॉजी, 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 जिसको हम लोग हिंदी इसका क्या होता है, मानव शरीर संरचना शास्त्र। अब आप देख लीजिए सभी चीज़ ऐड हो गई, जितना चीज़ हम लोग आसपास देखते हैं, क्या हम लोग सबसे पहले वनस्पति शास्त्र के विषय में, उसके बाद जीव जंतु के विषय में, कीट पतंग के विषय में, पक्षी लोग के विषय में, मानव शरीर संरचना शास्त्र के विषय में। नाउ अब
इनसे रिलेटेड कोई भी घटना घटती है, कोई भी घटना घटती है तो उसको हम लोग, घटना घट गई और उसके बाद उसके विषय में जानना है कि कैसे घटना है, तो वह साइंस कहलाता है फॉरेंसिक साइंस। क्या कहलाता है? फॉरेंसिक साइंस। तो कहिएगा फॉरेंसिक साइंस का मतलब हुआ बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आता है, लिविंग थिंग्स। हाँ, वो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आता है और वह लिविंग थिंग्स के विषय में फॉरेंसिक साइंस की जांच होती है, जिसका हिंदी अगर आप जानना चाहते हैं तो वह होता है अदालती विज्ञान। अदालती विज्ञान शास्त्र। मतलब ये फैसला कहाँ होता है? यह फैसला अदालत में होता है, कोर्ट में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फॉरेंसिक साइंस। तो ये 6 चीज़ का आज आप देखेंगे कि 6 है जो बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं और 6 है जो फिजिकल साइंस में, यानी 1 दर्जन सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। और आज आपको ये भी पता चलेगा कि हम लोग क्या साइंस के अंतर्गत नहीं रखते हैं और वो हम लोगों को जीने का वह साधन है। ऐसा क्यों, वो मैं बताने जा रहा हूँ ना। ये हम लोग इसके अलावा और भी जितने भी चीज़ें हैं सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे जो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़नी है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, जो चीज़ें दिखती है लेकिन वह नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे डिटेल्स में आगे चल करके देखेंगे, वह है फिजिक्स, है ना, भौतिकी। अब वह चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स है वह किससे मिल करके बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं। जैसे कोई चीज़ किससे मिल करके बना हुआ है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया? केमिस्ट्री। नाउ इसके बाद आप देख लीजिए कि चीज़ें जो ऊपर दिख रही है नॉन लिविंग थिंग्स हो और वह किससे मिल करके बना हुआ है उसके विषय में पढ़ते हैं। वह क्या है? हम लोग फिजिक्स देखते हैं और वह किससे मिल करके बना हुआ है, वह केमिस्ट्री हो गया। नाउ अब थर्ड, वह चीज़ जो नहीं दिख रहा है वह ज़मीन के अंदर हो तो उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं जियोलॉजी। क्या कहा गया? जियोलॉजी, जिसका हिंदी क्या होता है? भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र। कहिएगा सर ज़मीन के ऊपर वाला चीज़ों के विषय में जो पढ़ते हैं और हम लोग से जो थोड़ा ऊपर है उसके विषय में, तो वह जो सब्जेक्ट है वह कहलाया जियोग्राफी। कहिएगा सर जियोग्राफी साइंस का सब्जेक्ट है? सही आप बोल रहे हैं और सही सोच रहे हैं। आज के बाद ये मिथ्या हटा दीजिएगा, ज्योग्राफी आर्ट्स का सब्जेक्ट है। नाउ उसके बाद कहिएगा सर आप अपने से थोड़ा ऊपर का बात किया और बहुत ऊपर का बात करेंगे तो इसका मतलब आकाश के विषय में अगर देखेंगे तो कर दीजिए। आकाश के विषय में हम लोग को अध्ययन करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यानी कि इसको क्या? ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र। कहिएगा सर अब जब आकाश चल गए तो और कोई चीज़ बचा है? जब कोई आदमी आकाश के विषय में, आसमान के चीज़ों का, आकाशीय पिंड के विषय में जानने लगा, सेलेस्टियल बॉडीज जिसको कहा जाता है, उसके विषय में, मान लो कि तुम ऊपर चला गया तो नीचे देखा, अरे धरती में ज़्यादा पानी है और मतलब ज़मीन कम है, तो ये सब ज़मीन के बारे में है, सो अध्ययन तो कर लिया, अब पानी के विषय में जानना है तो उसको बोलते हैं हम लोग ओशियोनोलॉजी, समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान। तो आज आप लोग देख रहे होंगे, कहेंगे सर मैथमेटिक्स का वह सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स है सो आपका साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। इसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो मैथमेटिक्स साइंस का सब्जेक्ट नहीं। मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स का लैंग्वेज है, यानी हार्ट ऑफ फिजिक्स कौन है? मैथमेटिक्स है, और वह व्यवहारिकता में सभी के व्यवहार में आते हैं, इसीलिए मैथमेटिक्स को उसमें डाला गया और मैथमेटिक्स को इसीलिए कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया जाता है। आप देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को भी लिया जाता है, लेकिन इंग्लिश जो है आपका वह साइंस के अंतर्गत इसलिए नहीं लिया जाता है
चूँकि हम लोग जो आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं वह एक सिंगल भाषा इंग्लिश ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में है, सो उसके कारण समझते हैं चीज़ों को, इसीलिए हम लोग अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। आर्ट्स में आप देखते हैं कि बच्चे हिंदी भी ले लेते हैं लेकिन यहाँ पर साइंस में आपको समझनी है कि साइंस में देख लीजिए कितना है, फिजिकल साइंस में 6 सब्जेक्ट और बायोलॉजिकल साइंस में 6 सब्जेक्ट। तो कितना हम लोग पढ़े? हम लोग पढ़े हैं सो क्या पढ़े हैं 12 है, सो देखें कहिए कंप्यूटर साइंस भी आपका है सो नहीं है, आपका कंप्यूटर साइंस भी है सो साइंस का नहीं है सर। यहाँ तो अगर आप देखेंगे तो 2 चीज़ों में जो चीज़ आती है देखिएगा, बाद में चल कर के आप तो फिजिक्स का ही वह पार्ट हो जाता है, बाद में फिजिक्स का ही पार्ट है कंप्यूटर साइंस। इसलिए आप लोग इसको केवल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में चूँकि मैं पढ़ाऊँगा फिजिक्स, इसीलिए फिजिक्स से हम लोग चलेंगे, है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।